किसी बड़े राजनीतिक परिवार का नाम सामने आता है तो आमतौर पर लोग राजनीति, चुनाव और सत्ता की बात करते हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी चुनावी मंच की नहीं बल्कि सैन्य प्रशिक्षण के मैदान की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य की, जो सिंगापुर में 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ये कहानी सत्ता या विरासत की नहीं बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्तव्य की है। आदित्य लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बेटे हैं। रोहिणी लंबे समय से अपने पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रहा है। रोहिणी की उस पोस्ट से साफ पता चल रहा था कि वो अपने बेटे पर कितना प्राउड फील कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि आज उनका दिल गर्व से भरा हुआ है और अपने बेटे को साहसी, बहादुर और अनुशासित बने रहने का आशीर्वाद भी दिया। दरअसल सिंगापुर में ये सैन्य प्रशिक्षीकरण कोई विकल्प नहीं बल्कि वहां के हर नागरिक और स्थायी निवासी की जिम्मेदारी है। इसे नेशनल सर्विस कहा जाता है। जैसे ही युवा 18 साल के होते हैं उन्हें 2 साल की अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसका मकसद सिर्फ सेना के लिए जवान तैयार करना नहीं है बल्कि युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है, उन्हें अनुशासन सिखाना है और जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। आदित्य भी इसी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। इस ट्रेनिंग को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कहा जाता है जिसे BMT के नाम से जाना जाता है। ये सिंगापुर में सरकारी सेवा और सेना से जुड़ने का पहला कदम माना जाता है। स्थायी निवासियों की दूसरी पीढ़ी के लिए भी ये ट्रेनिंग अनिवार्य होती है ताकि सभी युवाओं में देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना आ सके। इस ट्रेनिंग से पहले युवाओं का फिजिकल और मेडिकल आकलन किया जाता है। फिजिकल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड और प्री एनलिस्टिंग फिजिकल टेस्ट के आधार पर यह तय होता है कि किस कैडेट को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग शुरू होने से लगभग 2 महीने पहले युवाओं को इसकी सूचना दे दी जाती है ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सके। सिंगापुर में नेशनल सर्विस के तहत 3 प्रमुख सशस्त्र बल है जिनमें युवाओं को शामिल किया जाता है। यह है सिंगापुर आर्म्ड फोर्स, सिंगापुर पुलिस फोर्स और सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स। इन तीनों में अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां और ट्रेनिंग होती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा। तो युवा शारीरिक रूप से ज्यादा फिट होते हैं, उन्हें लड़ाकू भूमिका की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कठिन रूट मार्च, हथियारों का प्रशिक्षीकरण, युद्ध की रणनीति, फील्ड कैंप, अर्बन ऑपरेशन, तैराकी और कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाती है बल्कि मानसिक रूप से भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। BMT पूरी होने के बाद कैंडिडेट्स का मूल्यांकन किया जाता है। जो युवा नेतृत्व क्षमता दिखाते हैं उन्हें आगे ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल या स्पेशलिस्ट कैडेट स्कूल में भेजा जाता है, जहां उन्हें कठिन प्रशिक्षीकरण से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही वो सेना में अधिकारी या स्पेशलिस्ट के रूप में चुने जा सकते हैं। आदित्य की ये यात्रा एक संदेश भी देती है। ये दिखाती है कि नाम या पहचान से अलग जिम्मेदारी और अनुशासन हर किसी के लिए जरूरी है। एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद जहां राजनीति बड़ी पहचान है, आदित्य का सैन्य प्रशिक्षीकरण का रास्ता चुनना बहुत प्रेरणादायक है। ये कहानी बताती है कि असली ताकत सुविधाओं से नहीं बल्कि कठिन रास्तों को चुनने में होती है। और शायद यही वजह है कि एक माँ का दिल गर्व से भरा है और एक देश अपने युवाओं को मजबूत भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।